कैसे आप लोग? बढ़िया, झकास। दिशा, बाकी बच्चे बढ़िया? छोटे मियाँ बढ़िया हो? ठीक है सर, बढ़िया तो हैं, लेकिन कुछ गलतियां थी, वो ठीक कर लो प्लीज। क्वेश्चन 1 में से गलती है, यहाँ लिखा 28 आना चाहिए, तो प्लीज ये ठीक कर लीजिएगा। पहला 28 दिसंबर तक की बात कर रही है, अदरवाइज आप कहाँ से चेंज हो जाएगा सर? लिफो के अंदर या बाकी चीज के अंदर। नंबर 1 गलती। नंबर 2 गलती है, बच्चे ने सब मुझे बोला कि सर क्वेश्चन नंबर 3 है, कहाँ गया भाई? यहां लिखना इन द एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है सर, एग्जाम्पल 1 में आपको निकालना सिंपल एवरेज मेथड, तो ये भी ठीक कर लेना, बाकी ठीक है। तो क्वेश्चन 1 आपका हो गया, यस और नो? क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4। ये क्वेश्चन मैंने दिया नहीं आपको? अच्छा, नहीं दिया था? क्या बात कर रहे हो? लेकिन एक चीज बताओ नालायकों, मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन करना है वो बाय करना है ऑल मेथड से, नहीं कहा था मैंने आपसे कि बाय ऑल मेथड? तो बाय ऑल मेथड तो दिया हो नीचे, ये बाकी जो पार्ट्स है वो वही तो है, बाकी मेथड्स नहीं किया। अब कर लेना, कोई बात नहीं, अब कर लेना। क्वेश्चन 1 आपका होमवर्क है, अगर नहीं किया तो 2 होमवर्क है, अगर नहीं किया तो 3, 4 और 4 बस। ठीक है सर, तो ये आपके होमवर्क है। अब चलिएगा आगे। सर, हाँ जी, कैन यू हियर मी बच्चे? क्या आप सुन पा रहे हैं जो बच्चे ऑनलाइन है? भव्य, आयुष, हिमांशी, बाकी बच्चे? हाँ जी सर। सर एक चीज बताइए यार, हमने बात की थी हम लोगों ने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, याद है आपको? बोलना एक बार, भूल गया। जब सिम हो या इसे काम करते हैं, हम आते थोड़ी कल भी आते हैं प्लीज, जो हमने उस दिन नहीं किया वो मैं अब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक टेबल बनी होगी शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान से बनाई होगी मैंने, तो उसके बेस पर मैं आपको समझाता हूँ जो हमारा रह गया। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ 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 कहाँ, ये रहा। प्लीज देखिए, सुनेगा सर। इन्वेंट्री की टाइप्स कितने बताएंगे फटाफट तेजी के साथ? इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन केस ऑफ अदर कंपनी, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग याद है आपको? रॉ मटेरियल, WIP, FG, स्टोरेज स्पेयर्स, पैकिंग मटेरियल, अदर्स। लेकिन सर हमें क्या करना है? हमें करना है रॉ मटेरियल और FG। सर सही बात है। RM की वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो याद है? एट कॉस्ट। लेकिन एक ना एक्सेप्शन थी, मैं लिखाई नहीं मैंने आप लोगों को, लेकिन थी एक्सेप्शन, आपको याद है? मैं लिखा था ना कि एक्सेप्शन के लिए स्पेस छोड़ देना, एक्सेप्शन था आपका, वो भी छोड़ दो। FG के बारे में क्या था बताना मुझे? कॉस्ट और NRV, विच एवर इज हायर। तो हायर था ना, मैं गलती से लोअर लिख दिया, लोअर था कि हायर था दिशा? लेकिन वाइल लोअर ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ताकि हमारा लॉस हमारा आज बुक हो जाए। एम आई राइट सर? इन केस ट्रेडिंग गुड्स, सर यहाँ पे खाली एक ही होता है, खाली ओनली FG होता है खाली। ठीक है। इन्वेंट्री टेक्निक, सर हमने जो बात की थी, हमने बात की थी सिम की, आपको याद है? सिम थी आपके पास, सिम। सर सिम का मतलब क्या है? मतलब जहां पर गुड्स आइडेंटिफाई हो या जहां पर गुड्स मिक्सअप हो जाए? जहां पे गुड्स आइडेंटिफाई हो। अगर गुड्स आपस में मिक्सअप हो रहे हैं मतलब गुड्स आर इंटरचेंजेबल। अगर गुड्स आपस में मिक्सअप हो गए मतलब गुड्स आर इंटरचेंजेबल। क्या हम लगा पाएंगे मेथड सिम का? अगर गुड्स इंटरचेंजेबल हैं, आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, तो हम लोग क्या लगाएंगे? फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज। लेकिन ICAI AS2 क्या बोलता है? फीफो एंड वेटेड एवरेज। तो पड़ेगा सर यहां पे इन्वेंट्री नॉट इंटरचेंजेबल। अगर चेंजेबल नहीं है तो क्या लगाएंगे हम लोग? सिम और छो। और अगर चेंजेबल है तो
फीफो, लीफो, वेटेड, सिंपल भी है सर, सिंपल भी है, ठीक है। हालांकि सर और भी कई मेथड आपके हो सकते हैं, लेकिन हम खाली बस यहीं पे बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सर एक चीज तो बताई नहीं आपने, क्या पूछो, क्या बोलो, क्या? ये हिस्टोरिकल कॉस्ट और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये क्या है? मतलब हम लोगों ने जो अभी तक किया वो किया हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला पार्ट किया, हमने नहीं किया नॉन हिस्टोरिकल। सर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या, ये बात समझ में नहीं आ रहा, क्या बता पाएंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट में हमने क्या किया, सिम और नॉन सिम। नॉन सिम में क्या होगा, फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड। और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट अभी तक हमने किया ही नहीं सर। लेकिन हिस्टोरिकल का मतलब क्या है, जहां पर आपके पास हिस्ट्री हो। सर हिस्ट्री मतलब बताओ, कौन था टीपू सुल्तान भारत राजा? सर हिस्ट्री में याद ही नहीं आ रही। टीपू का पिताजी कौन थे? टीपू सुल्तान के पिताजी कौन थे? रोशन, हैदर अली, हैदर अली। सर हैदर अली, सर ये मतलब ये क्या है, मतलब क्या वो हिस्ट्री की बात कर रही है? औरंगजेब फर्स्ट टाइम इंडिया कब आया? सर पता नहीं कौन क्या है। महात्मा गांधी जी का फुल नेम क्या था? क्या सर ये याद करेंगे हम लोग? क्या हिस्ट्री का मतलब ये है? ये नहीं है सर। एक नालायक ने आंसर दे भी दिया, भव्या ने। सर इस साल आए थे। अच्छा नालायक है पूरा, ठीक है। सर प्लीज इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। जैसे मान लीजिए आप ना एसी बनाते हैं, आप एसी को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या एसी को डील करते हैं, कुछ भी वट डील मतलब परचेज किया एसी, मैंने आगे एसी को सेल कर दिया, परचेज किया सेल किया, am I right? मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है सर, आपका रॉ मटेरियल लिया, मैंने एसी को बनाया, फिर बना के उसको मैंने आगे सेल किया, am I right? सर एक चीज बताओ, मान लो आपने एसी परचेज किए 200, 300, 200, 400, ठीक है, आपने ये परचेज किए। परचेज कॉस्ट हमें पता होगी नहीं पता होगी, बताएंगे मुझे? क्या कितनी परचेज कॉस्ट है मुझे पता होगा? एज्यूम करना, बताना। 200 एसी कितने के आए? 40,000 रुपये का एक, और 300 एसी 25,000 रुपये का एक, 200 एसी 50,000 रुपये का एक, सब कुछ मान लो, 400 एसी 2 लाख का एक। इतना महंगा एसी से बेचे हैं आप, तो क्या हो गया सर, बड़े आदमी है सर, क्या गलत कर रहा है? नंबर और प्राइस, क्या गलत किया बताना, नालायक। चलो आगे प्लीज। ये आपने एसी पर, सर रेट पे मत जाना, इतना महंगा सस्ता वो छोड़ो ना सर, कंसेप्ट समझते हम लोग। आपने एसी परचेज की, एसी परचेज की किसने? ये कौन है? ये भारत। सर एसी पता क्या है, परचेज किए तो हम क्या लगाएंगे? सिम, हम क्या लगाएंगे? फीफो, हम क्या लगाएंगे? वेटेड एवरेज। कोई दिक्कत? लगा सकते हो आराम से। अगर आइडेंटिफाइबल है कि कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल का एसी बचा, अगर आइडेंटिफाइबल है तो आपको पता होगा कि इस मॉडल का एसी इतने रुपए का मैंने लिया था, पता होगा। इस बैच का एसी, इसका नंबर एसी का पता होगा आपको, तो वी कैन यूज सिम, क्योंकि मुझे पता है सर। लेकिन नहीं मालूम पड़ रहा तो फीफो, वेटेड, लीफो, सिंपल, वटएवर। लेकिन आईसीए क्या अलाउ करता है? केवल 2, फीफो और वेटेड, एम आई राइट? अगला क्वेश्चन, सर सिम के अंदर जो मेरी कॉस्ट लगी मैं इसको यूज कर रहा हूं, एम आई राइट? जो मेरी कॉस्ट लगी मैं इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है। फीफो के अंदर मैं क्या बोलता हूं? नीचे से माल बचेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मैंने बाद में बाय किया होगा वहां पे माल बचा होगा, तो आप क्या करेंगे? जो कॉस्ट आपकी बाद की वहां से कॉस्ट निकालेंगे, एम आई राइट? इन केस ऑफ लीफो आप क्या बोलते हो? स्टार्टिंग से माल बचा होगा,
तो आपको जो कॉस्ट है स्टार्टिंग वाली वो पकड़ते हो। इन केस ऑफ सिंपल एवरेज आप क्या करते हो, एवरेज करते हो इस प्राइस का, लेकिन आपने प्राइस पकड़ा, am I right? इन केस ऑफ वेटेड आप क्या करते हो, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो इसका मतलब आप प्राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कॉस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पर जो कॉस्ट आप हिस्ट्री में पहले इंकर कर चुके हो, पहले इंकर कर चुके, उसको बोलते हैं हिस्ट्री। मतलब जो आपने कॉस्ट इंकर करी उसी कॉस्ट को यूज कर कर स्टॉक की वैल्यूएशन निकालना इज कॉल्ड अ हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। सर वो समझ तो आ गया, लेकिन अभी मेरा दिल में कह रहा है कि नहीं अभी मजा नहीं आया, आओ समझा लो। अगला से एक दुकानदार है राशन वाले की, राशन पानी मान लेते हैं, इसका नाम है जॉयली जनरल स्टोर। जॉयली जनरल स्टोर, बताएंगे जॉयली क्या क्या बेचती है? जॉयल बताओ ना। ओहो क्या बात बोली आपने, लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि क्या क्या सामान बेचती है, बताना। शैम्पू, साबुन, सोप और ऑयल, टूथपेस्ट, नारियल की गिरी, नारियल, धूपबत्ती, अगरबत्ती और मैगी, मोमबत्ती, चॉकलेट मिल जाएंगे, मिल जाएंगे चॉकलेट भी, और चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक। सर जनरल स्टोर है, सब मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर ये जो दुकानदार है कौन, जॉयली, ये पागल हो जाएगी 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट पर। सब पागल क्यों होगी ये, पागल क्यों होगी? कुरकुरे के पैकेट बहुत सारे परचेज कर रखे हैं, और कौन सा बचा, कौन सा बचा? फीफो लगाऊं, लगाऊं लिफो, लगाऊं एवरेज? सर शैम्पू बचा, तेल बचा, तेल, तो कौन सा तेल बचा? बात समझ रहे हो? तो बहुत सारी बाइंग है इसकी, 1/4 से लेकर 31 मार्च पूरे साल में काफी बाइंग की है, डेली की बाइंग है। क्या पागल नहीं जाएगी? क्या इसके बाल ही झड़ जाएंगे? फिर क्या बोलेंगे, ज्वेलरी कौन है, गंजी। हाँ, तो गंजेपन से बचने के लिए क्या करें, क्या करें? ऑयल लगाएं। सर ऑयल से कुछ होता नहीं, मेरे भी आजकल बाल झड़ रहे हैं, देखो सर कुछ होता नहीं ऑयल से। हाँ जी, प्याज से उससे कुछ नहीं होता। एनीवे तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्या इलाज है इसका, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, प्लीज मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज अगर करती है तो पागल हो जाएगी, तो पागलपन से बचाने के लिए ICAI कूद पड़ा। कह जोयली तुम अगर पागल हो जाओगी तो कैसे काम चलेगा जोयल का, तो तुम पागल मत हो तुम पागल मत हो, एक काम करो, सुनो पागल मत हो, एक काम करो। क्या तुम्हें पता है कि तुम शैम्पू कितने का बेचती हो? पता है? पता है। क्या तुम्हें पता है कि तुम शॉप साबुन कितने का बेचती हो? पता है। तुम्हें सेल प्राइस सबकी पता है? यस और नो? प्लीज डू नो द सेल प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स? पता है हमें? तो एक काम करो, आप पकड़ो सेल प्राइस। क्या पकड़ेंगे? सेलिंग प्राइस, ठीक है सर। लेकिन हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे होती है? कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, मतलब NRV, विच एवर इज लोअर, से ये होती है। तो सेलिंग प्राइस पे क्या हम वैल्यूएशन कर ले स्टॉक की, क्या गलती हो जाएगा? बताओ ना, क्या गलती हो जाएगा सर? विच एवर लोअर चाहिए तो ICAI, टेंशन ना लो, एक काम करो, इसमें लेस कर दो GP, क्या निकल जाएगा आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये ले लो वैल्यूएशन। तो आप मत जाओ फीफो पे, अब मत जाओ लीफो पे, अब मत जाओ
एवरेज पर, मत जाओ सिम पर, मत जाओ एवरेज ऑफ वेटेड, कुछ कहीं कुछ मत जाओ। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज मत करो, कितने में परचेज किया वो छोड़ो ना, छोड़ो उसको। आप क्या करो, क्या सेल करते वो पकड़ लो, लेस कर लो जीपी रेशियो। सर जीपी रेशियो मिल जाएगी, सर क्यों नहीं मिलेगी? लास्ट ईयर का आपको पीएनएल अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, वहां से निकालो जीपी रेशियो। तो नॉर्मली जीपी रेशियो आप कमाते हैं सेम प्रोडक्ट पर, तो टेक जीपी रेशियो। एग्जाम में आपको हमेशा ये गिवन होगा, टेंशन मत लेना सर, ठीक है। चलिए आगे, पप्पू का डाउट। सर मेरी क्या आ गई, मेरी कॉस्ट आ गई, राइट, सिंपल है। तो सेल प्राइस माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट। इसको बोलते क्या है? को बोलते हैं एडजस्टेड, इस मेथड को बोलते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, एम आई राइट? इसको बोलते हैं रिटेल प्राइस मेथड। सो व्हाई रिटेल इज बीइंग यूज जनरली फॉर द रिटेलर्स, फॉर द छोटा उद्योगी, छोटा मतलब लोग, तो फॉर रिटेलर के लिए इसको यूज करते हैं, फॉर छोटा प्रोडक्ट, उनके लिए ये चीजें यूज की जाती है, एम आई राइट? तो यहां तक किसी का कोई डाउट प्लीज? चलिए आगे, पक्की बात है, चलेगा। सर एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को जल्दी से कीजिएगा। कहां थे क्वेश्चन में, कौन सा था? 4 हो गया था आपका, 5 तक था। आप आगे आ जाओ, रोशन आप आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 5, नहीं पहले करते हैं हम लोग कोई और, प्लीज। से क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो पहले बताएगा सही बताएगा उसके लिए चॉकलेट। सर पहले की जो ड्यू है वो भी मिल जाएंगे, 5 आपकी ड्यू है ना, 6 हो जाएंगे मतलब, ठीक है। और एक ड्यू सुषमा की भी ड्यू, एक 5 आपकी ड्यू है, एक सुषमा की ड्यू, 6 ड्यू है। पहले और सही बताएगा, बाद में सही बताया तो नहीं, पहले से। हाँ जी, ऑनलाइन वाले की स्कीम है, सबके लिए स्कीम है वाली, तो प्लीज ध्यान सुनेगा, लेकिन आंसर मत देखना यार। अगर आप लोगों ने बेमंची खाई फिर अच्छी बात नहीं है सर, अपने आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, से गलत लिखा हुआ है, नॉन कैलकुलेट नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो आपको निकालना है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 6 है। ये कहता है कि सर ओपनिंग स्टॉक कितना, देखना नील, परचेज कितना है? परचेज है 2 लाख, कॉस्ट ऑफ परचेज 2 लाख, और बोलना सेल कितनी है? सेल है 2 लाख की। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, भाई बात मत कीजिएगा प्लीज, 50,000 रुपए का। सर निकालना क्या है? आपको निकालना है स्टॉक, निकालना है एट कॉस्ट पे। प्लीज कैलकुलेट स्टॉक एट कॉस्ट बाय यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्या निकाल पाएंगे सर? तो टेक योर टाइम। सर मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, टेक योर टाइम प्लीज। हाँ जी प्लीज देखिएगा, ब्रेक इज ओवर, मतलब अब टाइम खत्म हो गया आपका। सर कोमल ने आंसर दिया, क्या कोमल जीत पाएगी? क्या कोमल का आंसर ठीक था? आंसर ठीक था, लेकिन लॉजिक इसका गलत है सही है, आई डोंट नो, देखते हैं अभी प्लीज। बस यार कोमल लड़ो मत। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेल वैल्यू, सेलिंग प्राइस माइनस जीपी, एम आई राइट? बोलो हाँ के ना, हाँ के ना, ठीक है। बस यार, नाउ प्लीज कीप क्वाइट। कंसेप्ट क्या है वो ध्यान से समझना। सर स्टॉक की जो सेलिंग प्राइस कितने रुपए की है? 50,000 रुपए की है। काश मुझे जीपी मालूम पड़ जाए,
काश मुझे जीपी मालूम पड़ जाए, मैं निकाल लूंगा कॉस्ट। लेकिन जीपी के लिए क्या मैं आगे वाले को पेन चुपाऊं भारत? तो बताओ उसको फिर। सर देख लो सर, पेन चुपा रहे हैं एक दूसरे को। तू बता नालायक। यहां पे सर जीपी निकालने के लिए आप क्या बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट, एम आई राइट? टू ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? नील। टू परचेज कितना है? 2 लाख। टू जीपी आपका आएगा। बाय सेल, प्लीज ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। सही चीज बताना, आपको स्टॉक दे रखा है एट सेलिंग प्राइस पे, एट सेलिंग प्राइस पे। तो यहां पे सब हम एज्यूम करते हैं, जीपी निकालने के लिए हम एज्यूम करते हैं। एज्यूम क्या करते हैं? बाय एज्यूमिंग कि ये भी स्टॉक हमारा सेल हो गया है। सर क्यों एज्यूम करो? जीपी निकालने के लिए। 2 लाख का माल, इसकी कितनी सेल वैल्यू है? 2,50,000। चाहे सेल हुआ है या सेल अभी नहीं हुआ, तो 2 लाख के माल की वैल्यू कितने रुपए की है? 2,50,000। एम आई राइट? तो अगर पूरा 2 लाख का माल बिक जाता है तो मैं पैसे कमाऊंगा कितने? कमाऊंगा मैं कमाऊंगा 50,000 रुपये। एम आई राइट? तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000 कमाऊंगा मैं किस पर? 2.5 लाख की सेल पर। मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया सर? 20%। मीनिंग देयर बाय 50,000 रुपए का 20% 10,000, 40,000 इज माई इन्वेंट्री की कॉस्ट। एक बार और सर प्लीज, इन क्वेश्चन के अंदर हमें एज्यूम करना होता है कि जितना भी आपका स्टॉक है वो पूरा हमारा बिक गया। खाली एज्यूम किया मैंने, एक्चुअल में बिका नहीं है। इसका मतलब सर ये एज्यूम कर ली कि हम लोगों ने पूरा सेल कर दिया। तो 2 लाख रुपए डेबिट में, 2.5 लाख रुपए क्रेडिट में। तो जीपी मेरा आ गया 50,000। 50,000 जीपी कितनी सेल पर? 2.5 लाख पर। आई गेट द जीपी रेशियो। सर लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कितना आपने कमाया एक्चुअल जीपी, क्या बता पाएंगे सर? क्या आपने 50,000 कमाया एक्चुअल? 50 में तो वो भी है जो आपने सेल नहीं किया। एम आई राइट? 50 में तो क्या है? वो सेल भी है जो आपने एक्चुअल में सेल नहीं किया। तो 2 लाख का कितना परसेंट? 20%। कितना होता है? 40,000 आपने कमाया, 50,000 रुपए का 20%, 10 आपने अभी तक नहीं कमाया। तो इस 50 का ये ब्रेकअप है। एम आई राइट? तो यहां पे से क्या करेंगे? हमेशा एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम कर लो? कि आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका सेल हो गया। एज्यूम कर लेंगे, यू विल गेट द जीपी रेशियो। तो काम खत्म हो गया, जीपी रेशियो आ गया, सेल दे रखी है, कॉस्ट निकाल लो। लेकिन कॉमन ने क्या बोला? कॉमन ने बोला जो 50,000 रुपए है ये क्या चीज है? ये स्टॉक है। क्या ये स्टॉक था? ये जीपी रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जीपी डिवाइडेड बाय सेल। यहां तक किसी का कोई डाउट प्लीज? क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लेंगे 0। क्या चॉकलेट जीत पाई कोमल? यस और नो? सब वोटिंग करते हैं। अगर ज्यादा वोट यस का है तो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब मुझे नहीं पता। आंसर इज यस। यस में 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 लोग कह रहे कि चॉकलेट मिलनी चाहिए। नो सर, नो कह रहे कि चॉकलेट मिलनी चाहिए। बाकी बच्चे बोलना चॉकलेट नहीं मिलनी चाहिए, बैलेंसिंग फिगर। तो चॉकलेट नहीं मिलेगी सर, चलेगा। जो खड़ा किया वो क्या कह रहे हैं? चॉकलेट मिलेगी। जो जिन्होंने खड़ा नहीं किया हाथ, वो क्या बोलेंगे? चॉकलेट। उल्टा करते हैं, प्लीज उल्टा करते हैं। चॉकलेट नहीं मिलनी चाहिए, हाँ खड़ा करेंगे। चॉकलेट नहीं मिलनी चाहिए कोमल को। आपको नहीं, आप तो पिक्चर में आए नहीं। तो कोमल को चॉकलेट नहीं मिलनी चाहिए। सर देख रहे हो, मतलब हड़का रही है, डरा रही है, डरा रही है। ठीक है सर, इसको हाफ मिलेगी। चलो
तो 5 पहले की ड्यू थी, हाफ और ड्यू हो गई, 5.5 ड्यू हो गई, और एक ड्यू है इसकी ऑनलाइन बच्चे की। चलिएगा प्लीज। अगला एग्जाम्पल, जल्दी से इसका मुझे ध्यान से आंसर दीजिएगा। नहीं, इसके पे नहीं है, प्लीज। तो क्वेश्चन लिखिएगा सर, ओपनिंग स्टॉक नील, परचेस आपने की है 1783841, सेल आपने किया है सर 2245,500। सर क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूं खाली वो देखो, कहां से चेक किया सर वो छोड़ो ना। सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये आपको दे रखी है 2,35,000। बस सर ये क्वेश्चन है, कहां से मैंने देखा सर वो छोड़ो। ज्योति प्लीज, आपकी नेट में दिक्कत है बेटा, चेक यूनिट स्पीड, वहां दिक्कत है, बाकी बच्चों को वो दिक्कत नहीं आ रही है, तो आपकी नेट में प्रॉब्लम है बेटा ज्योति। तो सर यहां पे लिखिएगा, निकालेगा सेल कॉस्ट, निकालेगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकाल पाएंगे सर? जल्दी से निकालेगा प्लीज। अनिरुद्ध, आयुष, भाविका, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं सर, रिकॉर्डिंग मैंने पॉज की थी, तो बच्चों के आंसर ये आए नालायकों के सर, लेकिन मैक्सिमम बच्चे कहते हैं आंसर इज डी। सर नहीं पता मुझे कि आंसर कौन सा ठीक है, लेकिन ये तो मुझे पता है कि आंसर आपका 2.35 से कम ही आएगा, कॉस्ट कम ही आएगी आपकी। अगर कॉस्ट कम आएगी तो आंसर ये नहीं आ सकता ऊपर वाला, तो ये तो भूल जाओ सर। इनमें से कोई आंसर में भी आ सकता है, हम चेक करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग मिली है डी को। आइए सर चेक कीजिएगा। सॉल्यूशन, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, सेल वैल्यू कितनी है 2.35 लेस जीपी रेशियो कितना आ जाएगा, दिस विल माई कॉस्ट। यहां तक किसी का कोई डाउट प्लीज? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मेरी जेब में परचेस मैंने किया है तो मेरी जेब से कॉस्ट लगी है 17,83,841, तो हम अगर ये मान लूं कि टोटल मेरी परचेस, प्लीज बात मत कीजिएगा, 17,83,841 तो मान के लो, क्वेश्चन दिया ही हुआ है, मैं ये मान लूं कि सारा मेरा बिक गया, सारा मेरा बिक गया, देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक, सारा मेरा बिक गया। मैं खाली एज्यूम कर रहा हूं जीपी निकालने की दिशा। तो बाय सेल, जल्दी से दोनों को ऐड मारो। हाँ जी, 24,80,500। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा सर? 0, क्यों मैंने एज्यूम किया कि सारा मेरा बिक गया। तो 2GP 696659 सर जीपी है। अच्छा आपको जीपी था, ये जीपी होता है आप लोगों ने, ठीक है। जीपी रेशियो निकालो, 696659 डिवाइडेड बाय 24,80,500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा? 28.08%। सर आगे भी आपका आ रहा होगा, कोई बात नहीं, 5 समथिंग आ रहा होगा, तो सर आपका आंसर में हल्का हल्का फर्क आएगा। जो लोग आगे लेके जाएंगे उसका आंसर अलग आएगा, तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा राउंड ऑफ का, ठीक है। तो 28.08, तो इसका निकाल लो 28.08%, 65,988। व्हाट इज द कॉस्ट? 16,732 16,9,012। सर देख रहे हो, मतलब लेस करने में भी नाला गलती कर रहा है, बताओ क्या होगा निम्बो का? निम्बो मतलब कोई भी। तो ये हमारा आंसर आ रहा है,
तो चेक करो, ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, डी है। लेकिन एक बात समझ में मुझे नहीं आई कि सर ठीक है, डी आंसर ठीक है आपका, लेकिन ये क्या है, ये 226, 150, 168, इतना आंसर में वेरिएंस। लक्ष्य नायक ने बोला 696659, अरे ये तो जीपी के आसपास होगा, जीपी बोल दिया बेटा आप लक्ष्य। मैंने आपसे पूछा है कितना आपका स्टॉक की वैल्यू है, एम आई राइट? ठीक है सर, अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कितना आपने कमाया एक्चुअल जीपी, क्या निकाल पाएंगे सर? कितना कमाया एक्चुअल जीपी निकाल पाएंगे? हाँ, एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो, जो भी आपका आएगा। ठीक है सर, प्लीज, सिंपल है। चले आगे, डाउट किसी बच्चे का? चलेगा सर। अगला क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनेगा। सर आप ना बार बार बोल रहे हो कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर। हाँ मैं बोल रहा हूं, एनआरवी का मतलब क्या हो गया? सेल प्राइस लेस खर्चा, मतलब सेल प्राइस लेस एस्टिमेटेड एक्सपेंस फॉर सेल। एम आई राइट? आपको याद है आपको कि सर अगर 100 रुपए के सेल करते हैं तो वो कमीशन देना पड़ेगा 2 रुपए का, तो लेस 2 रुपए, 98 इज माई एनआरवी। आपको याद है? याद है आप लोगों को? तो सेल करने पर जो खर्चा होता है उसको लेस करेंगे, आपको मिल जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो मेरे हाथ में पैसा आने वाला है सेल से। ठीक है, सिंपल है सर। लेकिन ये कॉस्ट का मतलब क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि परचेज कॉस्ट इतनी है, लेकिन क्या उस परचेज कॉस्ट में कई पार्ट्स हैं? फ्रेट उसमें है क्या? रास्ते का किराया उसमें है क्या? रास्ते का इंश्योरेंस आपने कराया, क्या उसमें है क्या? आपको याद होगा चैप्टर कंसाइनमेंट, आपको याद है? गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं सब इन्वेंट्री में ऐड करते हैं हम लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि सर बिना खर्चा किए गोडाउन तक माल नहीं पहुंच सकता। एम आई राइट? ठीक है सर, प्लीज मान लेते हैं ज्वेलरी मार्केट गई, सब बाल बना दिया करो। ज्वेलरी मार्केट गई टू बाय दी आम, इसने 5 लाख रुपए के आम परचेज किए, सर क्या कीजिएगा आम का? नहीं, आम ले चुकी हो आप। अच्छा, तो 5 लाख रुपए के आम लेके उसने लिए, आप क्यों लगाओगे? रास्ते का सर इसने किराया पे किया, सर गाड़ी में गई थी, कैब में गई थी, कैब में, कैब का इसने किराया पे किया, कितना किराया पे किया कैब का? पूछा आपने उससे? 600 रुपये किया। ठीक है, प्लीज क्या ये 600 रुपए आम की कॉस्ट में ऐड करेंगे? यस और नो? क्यों ऐड करोगे? बिना किराया पे किए क्या आम आ जाते? सर जोएल को बोल देते, वो जाके लिया था, क्या दिक्कत है? सर इसके पास कार है, कार में बैठता जाके लिया था, लेकिन कार में पेट्रोल लगता नहीं है क्या? यार क्यों नहीं आ सकते? सर तो इमेजिन भी से एक चीज होती है ना, क्या दिक्कत है? इसके ऊपर ट्रक है, ये लो, छोड़ो कार, अब तो आ जाएंगे ट्रक में। सर ट्रक की ड्राइविंग नहीं आती, तो ट्रक का ड्राइवर बगल में बैठा तो है, उसको हायर कर लेना, चलो। सिंपल है सर, एम आई राइट? इट मीन सर क्या हो गया कि गुड्स को लाने के लिए, प्लीज आपका जो एस टू क्या बोलता है, टू ब्रिंग द गुड्स इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। गुड्स को लाने के लिए, गुड्स को सेलेबल बनाने के लिए, गुड्स को लाने के लिए जो भी आपने खर्चा किया है, गुड्स को लाने के लिए अपने गोडाउन में जो भी आपने खर्चा किया है, वो सब कॉस्ट का पार्ट होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। एम आई राइट? सिंपल से यहां तक, चले आगे, चलेगा। गुड्स को बनाने के लिए सर। अगला क्वेश्चन सर,
ध्यान सुनना, ये है फिर से कौन, नहीं जॉय नालायक, और ये है जॉयली। सर अभी शादी नहीं हुई इनकी, शादी नहीं हुई अभी। क्या हुआ, हुआ क्या, सुन लो पहले हुआ क्या। जॉयल ने मूवी देखी, शॉपिंग कराई, 50,000 का खर्चा आ गया। सर शॉपिंग कराई, मूवी देखी, पॉपकॉर्न खाए, 50,000 का खर्चा आ गया। और रुको रुको, ज्वेली ने बोला मैं तुम्हें रिम्बर्स कर दूंगी, मैं तुम्हें रीइंबर्स कर दूंगी, वापस कर दूंगी 30,000 रुपए। तो मुझे आप बताओ जोएल का कितना खर्चा लगा, 20 के 50। सर कौन सा मिलने कह रहा है, नालायक से मिलने थोड़ी ना है, लेकिन एग्जाम में लिखाओ कि इतना रीइंबर्सेबल है, पैसे मिल जाएंगे आपको। लड़ोगे उससे कि नहीं नहीं मैं नहीं खेल रहा, मिल जाएंगे सर। यहाँ क्या मानेंगे सर, रियल में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां मान लो कि मिल जाएंगे। तो कितना खर्चा हुआ जोएल का, कैसे मालूम पड़ा, 50,000 माइनस 30,000, 20,000 रुपए का नेट खर्चा हुआ जो आपका लगा। ठीक है, सिंपल है, डाउट यहां तक चलेगा सर। एक क्वेश्चन का सम कर रहे हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेगा, मुझे बताएगा क्या हमारी कॉस्ट होगी, जल्दी से पढ़ेगा क्वेश्चन को। कहता है X, Y एंड Z आर इन रिटेल बिजनेस। अच्छा रिटेल मतलब कौन सा मेथड लगाने वाले हैं इसके अंदर हम, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, एम आई राइट। आगे लिखा हुआ है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2016। सर क्वेश्चन में लिखा भी होगा कहीं पे, फाइंड आउट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ठीक है सर, सिंपल है, चलिए आगे चलेगा। सर पता मजे की बात क्या है, सेल वैल्यू, अभी आपने क्वेश्चन हिस्सो किया, आपने जो क्वेश्चन किया था सही क्वेश्चन तो था, सेल वैल्यू, एम आई राइट। कितनी कॉस्ट है, कितनी सेल प्राइस है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, तो वही तो है। सर निकालना क्या है, हमें निकालना है परचेज कॉस्ट, ये निकालना बस, बाकी का आगे क्वेश्चन आपका होमवर्क आपको आता है। ठीक है चलेगा सर, पढ़ना। गुड रिसीव फ्रॉम सप्लायर, कितने का गुड्स आया, 15, 75, 500। तो गुड्स कितने का है बताना मुझे, परचेज कॉस्ट कितनी है, 15, 75, 500, एम आई राइट। कह रहा है सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस का मतलब क्या है, लिखा हुआ सब्जेक्ट टू, इसका मतलब क्या होता है बताएंगे, लग चुका है लगना है। जो बच्चे अंग्रेजी में होशियार हैं, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस बताएंगे लक्ष्य, बाकी बच्चे लगना है लक्ष्य ने बोला, और आप लोग क्या कहते हैं, लग चुका है या लगना है, लग चुका है दिशा, सब्जेक्ट टू लग चुका है या लगना है, लगना है, लगना है, क्या लगना है, टैक्स और डिस्काउंट। सर लिखा हुआ सब्जेक्ट टू, इसका मतलब क्या होता है, अभी पेंडिंग है, अभी लगना बाकी है, सब्जेक्ट टू मतलब अभी लगना बाकी है। सर ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस, ये इसमें से अभी चार्ज या लेस करना बाकी है। लिखा हुआ डिस्काउंट 3%, लेस करना एक बार, लेस ट्रेड डिस्काउंट, इसका 3%, जल्दी से बताएंगे कितना आएगा, हाँ जी 47,265, लेस करना, लेस करना 1528,235। ठीक है सिंपल यहां तक, चले आगे, पक्की बात है, चलेगा प्लीज। नेक्स्ट एंड टैक्सेस, जीएसटी 11%, नॉन रिफंडेबल। सर नॉन रिफंडेबल मतलब आपको एक गवर्नमेंट से पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगर यहां लिखा होता वर्ड रिफंडेबल तो गवर्नमेंट से पैसा वापस मिल जाता, क्या कॉस्ट में ऐड करते, इफ टैक्सेस आर रिफंडेबल, बताएंगे किशन मोहन, अ ग्रेट
साइंटिस्ट नहीं, मैथमेटिशियन। बताओ क्वेश्चन में लिखा होता कि टैक्सेस रिफंडेबल है, मतलब गवर्नमेंट से वापस मिल जाएगा आपको। टैक्सेस अगर रिफंडेबल होगा, क्या कॉस्ट में ऐड करेंगे? ऐड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रिइंबर्सेबल है, आपको वापस आ जाएगा। अगर ज्वेलरी पैसा वापस कर देगी तो कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। अगर नॉन रिफंडेबल है तो कॉस्ट में ऐड करेंगे। एम आई राइट? बात समझ रहे हो? सर एग्जाम में ना लिखा हो कि जीएसटी रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है, तो क्या मानेंगे? एजम्पशन देना हमेशा रिफंडेबल की, क्योंकि जीएसटी जनरली रिफंडेबल होता है। कुछ आइटम पे आपको रिफंड नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल टैक्सी, अगर आपने टैक्सी लिए किराए पे, उस पर जीएसटी पे कर रहे हो, आपको उसका रिफंड नहीं मिलता। अगर आपने कार परचेज करी है, लग्जरी आइटम, अगर आपने कार परचेज करी है तो उस पर अगर आपने जीएसटी पे किया है तो उसका आपको रिफंड नहीं मिलता। अगर आपने खाना खाया होटल में, फूड, उसका भी आपको रिफंड नहीं मिलता। अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, मेडिक्लेम वगैरह लिया है एम्प्लॉयज वगैरह के लिए, एम्प्लॉय के लिए कार का इंश्योरेंस, तो उसमें भी आपको जीएसटी रिफंड नहीं मिलता। सर कई सारे आपके ऐसे टर्म्स हैं। तो जनरली अगर आपने लिया रॉ मटेरियल तो उसका तो आपको रिफंड मिल जाता है। तो बात समझ रहे हो? तो वी ऑलवेज एज्यूम इट्स अ रिफंडेबल। सर आपने फिर नॉन रिफंडेबल क्यों किया? क्योंकि आंसर इस हिसाब से बन रहा था, आईसीए का ना आंसर, तो ओल्ड क्वेश्चन है मेरा, तो मैंने खाली टर्म चेंज कर दी बस खाली, एंड यहाँ पुट कर दिया मैंने नॉन रिफंडेबल। पहले जीएसटी था, पहले वो था सीएसटी, पहले सेंट्रल सेल टैक्स था, मतलब पहले वैट वगैरह था, जीएसटी बाद में आया। ठीक है, चलेगा। तो ये जो आपका 11% है सर, हालांकि रेट भी 11% नहीं है कोई भी सर, 11% कोई रेट नहीं जीएसटी का। रेट क्या है पता है? पता रेट आपको? 5% है, 18% है, 12% है, 28% है, 9 मतलब 9C 9S, सीजीएसटी 9%, एचजीएसटी 9%, तो 18 से होता है आपका। लेकिन उस डिटेल में आपको जाना क्यों है सर? आप पढ़ेंगे इसको इन इंटर में पढ़ेंगे, इंटर में आपका है टैक्स, आपका है वहां पढ़ेंगे, यहां से छोड़ दो। तो 11% ऐड कर लें प्लस टैक्सेस। हालांकि सर रेट गलत दिया है मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, सब कंसेप्ट आपको आना चाहिए। बताना कितना आएगा? 1,68,10। यहां पे भी नाले गलती कर रहे हैं यार। 1,6,8 या 9? 8 बोल रहे हो आप। 15, 28, 235 इंटू 11%, 1,6,8,105.85 आ रहा है। 6 कर लो, प्लस 15, 28, 235, 1,6,9,6,3,4,1। ठीक है, सिंपल यहां तक, आगे चलेगा। सर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, रास्ते में पैकिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने पैसा दिया, क्या कॉस्ट में ऐड करेंगे? क्या कॉस्ट में ऐड करेंगे? कितना है? 87,500। कहां लिखा हुआ ये रहा? तो 87,500 पैकिंग वगैरह कितना अमाउंट आएगा? 17,83,841। दिस इज द कॉस्ट ऑफ परचेज। यहां तक किसी का कोई डाउट? सिंपल है, आसान है, चले आगे। पक्की बात है? श्योर? श्योर, चलेगा। अगला कंसेप्ट सर, लिखने कंसेप्ट मैंने आपको सब दे रखे हैं आखिरी में। सर लास्ट में सब मैंने आपको सब लिखवाया आपको, मतलब यहां से आप देख सकते हैं। तो सर टेंशन ना लेना, सिंपल आपका चैप्टर है। जो मैं बोलूंगा लिखो, खाली वो लिख लिया करो, बाकी छोड़ दिया करो। क्वेश्चन से क्या लिखना, जो बताऊंगा लिखना खाली, बस वो लिखना बस, बाकी तो सर आप जो बोला खाली वो लिखेगा, चलेगा। एक चीज बताओ यार, पूछूं आपसे, सर कंपनियों में जो स्टॉक होता है 31 मार्च का हम चेक करें वैल्यूएशन, क्या फिजिकल काउंटिंग में करते हैं या खाली जो बुक्स में स्टॉक आ रहा है वो, मतलब लेजर मतलब स्टॉक के लेजर, अकाउंट के लेजर नहीं, राम मोहन श्याम नहीं, स्टॉक के लेजर, जो भी आपने रॉ मटेरियल लिया उनके लेजर, कितना कंडेंसर है, कितनी वायर है, उनका लेजर, इट इज कॉल्ड स्टॉक लेजर। सर स्टॉक लेजर मतलब बुक्स में जो स्टॉक आ रहा है और जो स्टॉक फिजिकल आ रहा है, क्या दोनों को हमेशा हमें मैच करना चाहिए?
या मान ले कि जो बुक्स में आ रहा है वही ठीक है? बताएंगे? सर मान लेते हैं ये है दिशा, ये दिशा, दिशा की जेब में 500 रुपए थे ओपनिंग स्टार्टिंग में, 1 अप्रैल को मान लो। इस साल में दिशा को पैसे मिले पापा से, मान लेते हैं कितना मान ले एक साल में? नहीं आइडिया, वीजा मिल जाते हैं एक साल के 30,000 20,000, तो 20,000 इसको पापा से रिसीव हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने खर्चा कर दिया इसमें से खाने पीने पर, घूमने फिरने पर। कितना खर्चा कर दिया आपने? क्या सब उड़ा दिए? या 15,500 खर्चा कर दिया इसने। तो आपकी जेब में कितने पैसे बचने चाहिए? 5,000 रुपये। एम आई राइट? 5,000 रुपये कितना आएगा? 5,000 रुपये आएगा ना? 20,000 ये 20,500 में लेस करेंगे, कितना? 500। ठीक, 5,000 आएगा। लेकिन आपके पीछे कौन बैठा हुआ है? भरत। आपको मालूम ही नहीं पड़ा और इसने चोरी कर लिए आपके पॉकेट से, मान लेते हैं 2,500 रुपये, नहीं 3,000 रुपये चोरी कर लिए। आपको क्या लग रहा है कि जेब में कितने पड़े हैं? 5,000, लेकिन जेब में है कितने? 2,000 है। 3 चोरी हो चुके हैं। रुको पहले, आप समझे नहीं ना, पैसे तो आपके पास आते रहे ना, पैसे आए गए आए गए आए गए। तो जब आया तो एक बार 500 चुरा लिया, दोबारा आए तो 1,000 चुरा लिए, दोबारा आए ऐसे चुरा लिए, तो टोटल अमाउंट समझा करो मतलब। ठीक है, क्या प्लीज एज पर बुक्स, एज पर पॉकेट 5,000 होने चाहिए। क्या फिजिकल काउंटिंग करेंगे आप या नहीं करेंगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? सब मालूम पड़ा कि भारत ने चोरी कर लिया, फिर चोरी कर लिया मैथमेटिशियन कृष्ण मोहन ने। सर देख रहे हो मतलब? तो आपको फिजिकल काउंट करने चाहिए। तो जब आपने काउंट किया फिजिकली तो क्या पाया आपने? कैश पड़ा 2,000। एम आई राइट? तो 3,000 कहां गया? क्या इंक्वायरी करेंगे सर? बात समझ रहे हो? क्या ध्यान रखेंगे आगे से? क्या आगे से ध्यान रखोगे पैसे कहां गए? क्या स्टॉक भी पैसे के बराबर है? आपने माल परचेज किया, जो माल परचेज किया क्या वो पैसों के बराबर है? क्या स्टॉक भी पैसों के बराबर है? हाँ सर, पैसे में तो स्टॉक आया है, और स्टॉक भी चोरी हो सकता है। चोरी हो गया, आग लग गई, एम आई राइट? सब बात समझ रहे हो? या मान लो आपके पापा ने बोला कि बेटा ये 20,000 रुपये हैं, लेकिन थे एक्चुअली में वो 18,000, आपने काउंट नहीं किया आपने। हो सकता है, तो गलती होगी परचेस में। बात समझ रहे हो? तो गलती हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? आप काउंटिंग भी करेंगे। सर काउंटिंग कब करेंगे? साल के एंड में या कब करेंगे? मर्जी है आपकी, मर्जी है। मंथली कर लो, क्वार्टरली कर लो, हाफ ईयरली कर लो, या आप कर लो ईयरली कर लो। अगर पैसे बहुत कम होते हैं तो साल में एक बार कर लो। पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, पैसे होते हैं करोड़ों में, तो मंथली कर लो। पैसे और भी ज्यादा है तो डेली कर, मतलब बात समझ रहे हो? तो आपकी मर्जी है आपकी। ठीक है सर, सिंपल है। चले आगे। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, चलेगा सर। लेकिन आप ये क्यों करा रहे हो? मैं इसलिए करा रहा हूं, मान लो, प्लीज ध्यान से सुनेगा। नाउ कंसेप्ट स्टार्ट। सर ये है 31 मार्च 2021, ठीक है? आपको बनानी है अपनी बैलेंस शीट। तो क्या मार्च 31 को फिजिकल काउंटिंग करनी चाहिए? यस और नो? लॉजिकली नो सर। क्या फिजिकल वेरिफिकेशन मार्च को करनी चाहिए? आंसर इज लॉजिकली करनी चाहिए। पता क्या होगा? जब आप काम करेंगे ना विद सीए, तो सीए आपको भेजेगा एज आर्टिकल कि बेटा उस कंपनी में जाओ, 31 मार्च को आपको भेजेगा, उस कंपनी में जाओ, जाके पूरी अकाउंटिंग चेक करो, पूरी स्टॉक इन्वेंट्री काउंटिंग करो। सो हम काउंट करेंगे, हम चार्टर अकाउंटेंट बनने वाले हैं, हम लोग आर्टिकल सीए के, क्या सारे के सारे काउंटिंग हम ही करेंगे?
31 मार्च को पूरी रात लगाएंगे आप कंपनी के अंदर, तो देख रहे हो मतलब फुल नाइट लगाएंगे और पूरा चेक करेंगे कितने रुपए का स्टॉक वहां पर पड़ा हुआ है, एक एक स्टॉक को काउंटिंग करेंगे। सर काउंटिंग क्या हम करेंगे? नहीं, आपको एक लिस्ट मिलेगी, तो लिस्ट कौन बनाएगा? स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर वो लिस्ट बना के देगा कि मेरे पास इतने आइटम पड़े हैं, इतने पीस पड़े हैं। तो आप क्या करेंगे? क्या हर एक आइटम आप चेक कर पाएंगे? आप चेक करेंगे सैंपलिंग बेस पर कि बता आइटम नंबर ए का बता कितने पीस पड़े हैं, वो बोलेगा 50 पड़े हैं, 50 बुक में आने चाहिए और काउंटिंग करेंगे 50 है, 50 है, मैच हो गया। मैच नहीं है तो पकड़ लेंगे, भैया ये क्या है, ये है क्या मतलब? तो बात समझ रहे हो? तो काउंटिंग आपको करनी पड़ती है। लेकिन सर पता क्या हुआ क्या? सीए मान लेते हैं सीए दिशा, इसके पास खाली एक ही आर्टिकल था, उसका नाम था कृष्ण मोहन, और कंपनी ने इसको कॉल किया, दिशा मैम ऐसा है हमारी इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है, तो प्लीज आप अपने बंदे को भेज दो। तो दिशा क्या करेगी? तो खुद सी है, खुद तो जाएगी नहीं, और आर्टिकल इसका है केम। सर क्या केम की सी नहीं हुई फाइनल में? अभी मान लो अभी फाइनल में, ठीक है, बताएंगे सर क्या करेंगे? क्या केम को भेजेंगे? इसको नहीं भेजेंगे। सर इसको क्यों नहीं भेजेंगे? इसको खाली एक ही आर्टिकल आपके पास अभी, सर भेजना पड़ेगा। तो कृष्ण मोहन को भेजेगी, ठीक है, लेकिन मान लो कृष्ण मोहन की शादी है उस दिन, 31 मार्च को शादी है कृष्ण मोहन की, और खुद भी सब बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो क्या कीजिएगा? कृष्ण मोहन शादी को बाद में करेंगे, पहले काउंटिंग करेंगे। बताओ भव्या, कृष्ण मोहन क्या करेगा आपके हिसाब से? सूरज, शेरिल, सुषमा, शादी करेगा? तो शादी पहले, उसके बाद से काम तो बाद में होगा, ऐसा होगा? सर हंस रहा है, रिप्लाई नहीं करना लायक, रिप्लाई कर। सर देख रहे हो बीवी कैसी आएगी वो डिपेंड, बीवी तो अभी आई नहीं है, वो तो शादी के बाद आएगी ना। तो मैं शादी कैसे कर दोगे आप? स्टॉक काउंटिंग। आंसर इज, सुषमा ने बोला तो शादी करेगा, प्लीज, ऑफ कोर्स शादी करेगा। सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, तो काउंटिंग कौन करेगा फिर? नहीं वो समझ लो शादी वादी की हो रही, पैसे वैसे बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, अंधा पैसा है इसके पास। सर जोड़ी के मतलब सीए कर रहे तो पैसे नहीं होंगे आपके पास, मैथमेटिशियन भी है, ग्रेट मैथमेटिशियन। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपने क्या किया? आप आगे चले गए, आप चले गए 15 अप्रैल को, से पॉसिबल है कि आप चले गए 15 अप्रैल को, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 अप्रैल को आप काउंटिंग के लिए चले गए, लेकिन सर आपको स्टॉक चाहिए मार्च का, क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो 15 अप्रैल को स्टॉक की काउंटिंग करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे ताकि वो 31 मार्च का स्टॉक निकल जाए। सर ये पॉसिबल नहीं है कि वो 15 अप्रैल को ना जाकर वो एडवांस में आ जाए काउंटिंग करने के लिए, 24 मार्च को आ जाए। सब पता है भाई को कि शादी होने वाली है, ये नहीं जा पाएगा, 24 मार्च को काउंटिंग कर ले, यहां पे काउंटिंग कर ले, और जो भी इनके बीच में परचेज सेल हुई उनको एडजस्ट करके 31 मार्च के स्टॉक ले आए। नहीं क्यों, क्या दिक्कत है बताओ मुझे? नहीं 24 मार्च का स्टॉक काउंटिंग कर ले, उसके बाद जो भी 24 मार्च के बाद आपने परचेज किया है उसको ऐड कर ले, जो सेल किया है वो लेस कर दे। हाँ जी, हे भगवान, राम राम राम, ये आपने क्या कह दिया? ये तुमने क्या कह दिया सर? 24 मार्च को स्टॉक नहीं आएगा 31 मार्च का, 24 मार्च को तो स्टॉक निकाल लो 24 मार्च का, और जब आप 31 मार्च जब बीत जाएगा तो ये स्टॉक आपने निकाला होगा, इसमें एडजस्ट कर दो इन 6 दिनों का। आपको क्या लगा कि 24 मार्च को ही मालूम पड़ जाएगा? नालायको, 24 मार्च का काउंटिंग कर लो,
जब मार्च बीत जाएगा तो एक दिन कंपनी में चले जाओ, 24 मार्च का आपके पास स्टॉक है ही, इन 6 दिनों में क्या हुआ, परचेस हुआ ऐड कर लो, सेल हुआ लेस कर लो, क्या स्टॉक निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। इसका मतलब आई हैव 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, जिस दिन काउंटिंग हो रही है सेम डे को आप चले जाओ, नंबर 1। नंबर 2, कुछ दिन पहले चले जाओ और बाद में क्या करो, उसमें एडजस्ट कर दो। या फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, बैलेंस शीट डेट के बाद में चले जाओ, वहां काउंटिंग कर लो और जो भी इनके बीच में हुआ, इन दोनों डेज के बीच में, उनको आप एडजस्ट कर लो। एम आई राइट? सब बात समझ पा रहे हो? प्लीज समझ पा रहे हैं बात को? चलेगा। अगला, सर एक क्वेश्चन कराओ जिससे हम समझ जाएं। तो एग्जाम्पल से लिखना नहीं है आपको, ये वाला भी डोंट कॉपी, हम ऐसी बात कर रहे हैं। सुन लो एक बार प्लीज। 24 मार्च को आपने स्टॉक काउंट किया और उसकी वैल्यूएशन ने आपने निकाली, मान लेते हैं 3 लाख रुपए की, ठीक है? तो 3 लाख रुपए का आपने स्टॉक का वैल्यूएशन कब निकाला? 24 मार्च को। 31 मार्च जब आप बाद में गए, दोबारा जब बाद में गए, तो आपने देखा कि 24 मार्च के बाद 31 मार्च से पहले आपने गुड्स परचेज किए हैं 20,000 रुपए के, आपने गुड्स सेल किए हैं 50,000 रुपए के, जीपी रेशियो है 10% ऑन सेल। क्या आप निकाल पाएंगे 31 मार्च में कितना स्टॉक बचेगा, कितना स्टॉक रहा होगा, मतलब कितना स्टॉक मार्च में रहा होगा? क्या निकाल पाएंगे सर? सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने आप सोचो सर, रटना मना है, रटना मत प्लीज। बताइएगा, मैं बताऊं? पहला क्वेश्चन है आपका, मैं बताऊं सर। 24 मार्च को 3 लाख का स्टॉक था, एम आई राइट? सिंपल। आपने परचेज किया 20,000 रुपए का, तो स्टॉक बढ़ेगा कि कम होगा? पक्की बात है, बढ़ेगा। तो प्लस 24,000, सॉरी 20,000 आपने सेल किया। दिशा, क्या सेल से स्टॉक कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। कितना कम करूं? ऑप्शन अब आपके सामने है, 50,000 रुपए कम करूं या 50,000 रुपए की जो कॉस्ट है वो कम करूं? 50,000 रुपए कम करूं या जो कॉस्ट है वो कम करूं? नहीं, लेकिन सेल तो 50 की हुई ना, क्या 50 में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है? है। क्या प्रॉफिट के साथ स्टॉक को लेस कर दूं? तो बात समझ में नहीं आई। मान लेते हैं, फिर से कौन आएगी? नहीं, इस बार दिशा। सर टेढ़ी हो गई थोड़ी। दिशा ने परचेज किया 10 चॉकलेट बच्चों को बांटने के लिए। क्या दोगे? क्या दोगे? चिप्स। ऐसा क्यों लेकिन? अच्छा, तो 10 पैकेट आपने चिप्स के लिए, और ये पैकेट कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो 100 रुपए के आपने चिप्स के पैकेट परचेज किए, तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या हुआ प्लीज? इसने 8 चिप्स के पैकेट बेच डाले जोएल को 120 रुपए के, नहीं ज्यादा हो गया, मान लेते हैं कितने की बेचूं? सब 12 के मान लेते, कितना हो गया? 96 के बेचे इसने। तो इसने 12 रुपए का पैकेट चिप का बेचा इसको। कितने रुपए का स्टॉक बच गया? मैं बोलूंगा सर 100 रुपए का परचेज था, 96 का बेच दिया, 4 रुपए का स्टॉक बच गया। क्या ठीक बोला मैंने? क्यों सर? क्या 96 में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है? है। तो आपको सर ये करना चाहिए था कि 100 रुपए की मेरी कॉस्ट है, लेस जो सेल किया है वो मैंने किया 8 चिप्स के पैकेट, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट 10, कितना आएगा? 80। तो 20 मेरा बैलेंस बच गया। एम आई राइट? मीनिंग देयर बाय आपको प्रॉफिट को रिमूव करना
पड़ेगा। सर देखो ना, आप देखो ना सर, 10 पैकेट थे, 8 चले गए, कितने पैकेट बच गए? 2 बच गए। एक कितने रुपए का है? 10 रुपए का, तो 20 रुपए बचने चाहिए। तो सेल लेस मत करना, उसकी कॉस्ट लेस करनी पड़ेगी। जितना आपका स्टॉक बिका उसकी कॉस्ट को लेस करना पड़ेगा, आपको क्या मिल जाएगा? कितना स्टॉक बचा। एम आई राइट? यहां तक किसी का कोई डाउट प्लीज? भव्या, सुषमा, सूरज, शेरिल, तिशा, दिशा, कोई डाउट नहीं है? जल्दी से बताएंगे मुझे कितनी कॉस्ट आएगी इसकी? 50,000 की मैंने सेल किया, 10% मेरा प्रॉफिट है, 5,000 आ गया, 45,000 इज माई कॉस्ट। तो जल्दी से मुझे बताएगा कितना स्टॉक बच गया? कितना स्टॉक बच गया? 27,530। ठीक लिखा क्या आपने? 3 लाख, हाँ ठीक है। 25,000 कम करेंगे ना, 25,000 कम करेंगे 275 आएगा। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक क्या सब लोग नो डाउट है? एंडी जल्दी से मुझे बताएंगे प्लीज। आसान है ना? रटना मत बस खाली यार, जहां रटने की कोशिश की वहां ठाकुर तो गियो। 6 महीने और मिल जाएंगे, चलेगा। अगला क्वेश्चन। सर एक चीज बताओ, ध्यान सुनना, इसी क्वेश्चन को मैं अगर चेंज कर दूं हल्का सा, 31 मार्च और 15 अप्रैल, इस पर आपने काउंटिंग कब किया? आपने काउंटिंग की है 15 अप्रैल को, एम आई राइट? 15 अप्रैल में जब आपने काउंटिंग की तो आपको स्टॉक मिला, मान लेते हैं 2,75,000। तो मैं एज्यूम करूं ऐसी, आपको इतना आपको स्टॉक मिला, ठीक है। आपने यहां पर परचेस किया है 20,000 रुपए का और सेल किया है 50,000 रुपए का। 10% हमारा क्या है? जीपी रेशियो ऑन सेल। क्या मुझे बता पाएंगे सर 31 मार्च को कितना स्टॉक था? क्या बता पाएंगे 31 मार्च को कितना स्टॉक था? बताएंगे आयुष, ज्योति, सुषमा, सूरज? 3 लाख रुपए। 3 लाख कैसे क्या बताना? स्टॉक था ऑन 15/4 को, कितना स्टॉक था? 2,75,000। ठीक, मुझे चाहिए कॉस्ट चाहिए 31 मार्च की, परचेस ऐड कर देंगे। क्या बात कर रहे हो यार, ये वहां तो आपने ऐड की थी, वहां पे आपने ऐड की। दिशा यार गलत बोल रहे हैं बच्चे, यार बताओ यार, लेस क्यों करेंगे परचेस? लेस होगी, समझ नहीं पता, लेस होगी। वहां पे हम चल रहे हैं सीधा, तो परचेज से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, सेल से कम होगी। यहां चल रहे हैं उल्टा, 15 अप्रैल में जो आपने परचेज की वो इसमें ऐड होगी होगी, एम आई राइट? चल रहे हैं उल्टा, तो आंसर आपको जाएगा उल्टा। तो जब चलेंगे सीधा परचेज ऐड, सेल लेस। जब चलेंगे उल्टा तो सेल ऐड, परचेज लेस, एम आई राइट? चलेगा। लेस करो परचेज, कितना अमाउंट आएगा? 20,000। ऐड करो सेल, सर सब कुछ कॉस्ट पे आएगा, परचेज भी कॉस्ट पर, आपका जो सेल भी कॉस्ट पर। तो कितनी कॉस्ट मेरी आएगी? 50,000 माइनस 5,000, 45,000। तो जल्दी से बताइएगा कितना स्टॉक था? 3 लाख का। ठीक है, एक बच्चे का डाउट, सर तो समझ में नहीं आया कि लेस क्यों किया, ऐड क्यों किया? नालायक, यहां देखो सर, अगर चलेंगे सीधा तो ऐड, चलेंगे उल्टा तो लेस। ये तो आपने रट लिया, लेकिन सर प्लीज सर, बर्थडे भरत का, ओ माय गॉड, इसका बर्थडे है भरत का। इसने बोला कि अक्षय कुमार की नई मूवी आने वाली है, कौन सी आने वाली है? बेल बॉटम, ऐसे कुछ ना मूवी, क्या नाम है? बेल बॉटम, यही है? यही है? या एक मूवी आने वाली है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी, सूर्यवंशम पुरानी है, सूर्यवंशी आने वाली है उसकी, अक्षय कुमार की, और भी कई हीरो है।
2-3 हीरो शायद, एनीवे वो नहीं देखनी। अब क्या है सर, प्लीज, भरत ने अपने बर्थडे पे सबको दोस्तों को इनवाइट किया कि मैं तुम्हें मूवी दिखाऊंगा सूर्यवंशी, तुम आओ। तो सूर्यवंशी मूवी दिखाऊंगा। बेकार मूवी, अच्छी मूवी है, मेरी अच्छी मूवी जाएगी। अभी आई नहीं, कहां देखूंगा मैं, लेकिन अच्छी मूवी होगी शायद, ठीक है। बस अब क्या होगा सर, इसने बोला, सुनना प्लीज, इसने बोला कि दोपहर का शो है 2:15 पर, तो सब लोग टाइम पे आ जाना। क्लास होती है तो 5:15 कर लूं, ठीक है, तो 5:15 कर लो ना, लाइक ये लो, क्लास होती है, ये लो। रात को सर गर्ल्स नहीं आ पाएंगे, रात को दिक्कत है, तो 5:15 की टाइमिंग है, तो फटाफट मूवी के लिए आ जाना, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले पहुंच गया भरत, ये पहुंच गया 4:50 पर, तो अकेला कौन था, भरत। सब बाकी लोग नहीं आए, तो क्या करेंगे, खुश होंगे कि दुखी होंगे, सब खुश होगा, पैसे बच गए, पैसे बच गए। क्या बोले, मैंने तो सबको इनवाइट किया था, मेरी गलती है, तुम नहीं आए तो मेरी गलती है, ठीक है। लेकिन टाइम बीते बीते 5 दोस्त आ गए, 1 2 3 4 और 5 कह रहा एक लड़की आई है, तो 5 दोस्त आ गए, नाम छोड़ो, ठीक है। सुनो सही, पहले सुनो सर, क्या हुआ, मूवी स्टार्ट होने से पहले, टिकट लेने से पहले कोमल के घर से फोन आ गया, ये कोमल कहां पर है, मतलब मूवी देखने गए हूं, मूवी देखने गई है, पागल, भाड़ा देखेगी मूवी है, तो इसको वापस बुला लिया, वापस आ, इसको वापस बुला लिया। तभी अचानक रोशन के घर से फोन आ गया मम्मी का कि बेटा मार्केटिंग में जाना है, मार्केट में, तो कहां पर है, वापस आ। तो ये भी वापस आ गया, तो 2 लोग चले गए। क्या मुझे बता पाएंगे कितने लोग मूवी देख रहे हैं, कितने लोग मूवी देख रहे हैं, 4। कैसे मालूम पड़ा, एक था भरत प्लस 1 2 3 4 5 लोग आए थे, 2 चले गए, क्या चीज है, 4। तो एक क्या है सर आपका, स्टॉक जो आपने काउंट किया, 5 क्या है, परचेज किया, 2 क्या है, सेल किया। तो परचेज ऐड करते हैं और सेल को कम करते हैं, एम आई राइट, सिंपल है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन सर, प्लीज, अगला क्वेश्चन सर, 4 दोस्त मूवी देख रहे हैं और आपको पता है 5 आए थे और 3 और 2 चले गए। क्या मुझे बता पाएंगे स्टार्टिंग में कितने लोग आए थे, सबसे पहले कितने लोग आए थे, स्टार्टिंग में कितने लोग आए थे, 4 अभी मूवी देख रहे हैं, ठीक है, 5 आए थे बीच में और 2 चले गए, तो स्टार्टिंग में कितने लोग थे, 6 थे या 1 था, अभी 4 लोग हैं, 4 लोग अभी हैं, ठीक है। बीच में सर 4:30 के बाद 5 लोग आए थे और 2 लोग चले गए, तो 4:30 बजे कितने लोग थे, 1 था, 1 था भारत। कैसे मालूम पड़ा, सब आया अकेला था, वो तो अकेला आया था, लेकिन फॉर्मूला यूज करके बताएंगे, 4 सेल जो हुई है वो ऐड, परचेज किया वो लेस, कितना आ गया, 1। तो 100 बात की एक बात, जब चल रहे हैं उल्टा तो परचेज को लेस कर दो, सेल को ऐड कर दो, एम आई राइट। चल रहे हैं सीधा, परचेज ऐड कर दो, सेल को लेस कर दो। यहां तक किसी का अब कोई डाउट, बताएंगे प्लीज, एनी डाउट, सिंपल हो गया। क्या आप भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, बेटा फोन छोड़ दो,
ठीक है, चलेगा सर। चलिए क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको ऑफ कर रहा हूं आपका। क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हैं क्या? 14 अभी नहीं करे सर, ऊपर से आना प्लीज। अच्छा क्वेश्चन कहां तक हो गया आपके? 1 आपका होमवर्क है, 1 से लेकर 5 हो गया था, 6 हो गया, 7 सर अभी नहीं करेंगे, टाइम लगेगा, तो 7 छोड़ दो भी, इट विल टेक हाफ एन आवर। सर 8 कर रहे हैं लास्ट फॉर द डे, चलेगा? पढ़ना प्लीज। अ ट्रेडर प्रिपेयर हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च ईच ईयर। तो 31 मार्च को हमारी बुक्स बनती हैं हर साल, ऑफ कोर्स ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन। ऐसी क्या बात हो गई दिशा? नो इन्वेंट्री काउंटिंग टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक हम काउंटिंग कर ही नहीं पाए। हाँ सर, दिशा बाहर थी, वो नहीं आ पाई कंपनी में, और शादी थी उसके आर्टिकल की, वो भी नहीं जा पाया। तो आपने काउंटिंग कब करी है? 15 अप्रैल को, मतलब बाद में काउंटिंग की है। तो हम जाएंगे उल्टा, जाएंगे सीधा, हम जाएंगे उल्टा। तो परचेज को लेस करेंगे, सेल को ऐड करेंगे, एम आई राइट? चलेगा। ऑन विच डेट? 15 अप्रैल को जब काउंटिंग करी तो आपने क्या पाया? कितने का माल बचा हुआ है? 5 लाख का। तो 15 अप्रैल को 5 लाख रुपए का माल आपने काउंट किया। सब बीच में क्या हुआ? 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में क्या हुआ? आपने सेल किया 410 का, परचेज किया 50 340 का, वापस आ गया 10,000 रुपए का। तो नेट सेल कितने? नेट सेल 410 माइनस 10, तो 4 लाख की नेट सेल किया आपने, 4 लाख की आपने किया नेट सेल। परचेज आपने किया 50 340 कह रहे, और प्रॉफिट का मतलब कमाते हैं, प्रॉफिट का मार्जिन कितना है? 20% ऑन सेल। बताइएगा 31 मार्च को कितने का स्टॉक था? तो पहला लेस क्या करूं, सेल या परचेज? बताओ ना, लेस परचेज। कितनी परचेज है? कितनी परचेज सर? ये सेल है, चलो सेल है। कितनी परचेज है? 50 340। सर ये मेरी परचेज है, लेकिन यहां लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कैश परचेज। क्या लेस कर देंगे उसको? क्यों? अरे लिखा हो तो है इंक्लूडिंग कैश परचेज, लेस कर दो। सब परचेज कोई भी हो, परचेज तो आपने किया ही है, बात समझ रहे हो? चाहे उधार में किया हो या फिर कैश में किया हो। सब यहां पे क्यों लिखा हुआ है? कंफ्यूज करने के लिए। बच्चे क्या करेंगे? अच्छा इतनी कैश परचेज है, लेस करो, बात खत्म। बात समझ रहे हो? तो कंसेप्ट पे जाना है। परचेज मतलब परचेज, चाहे उधार की हो चाहे कैश की हो। तो लेस करेंगे, कितना करेंगे? 50 340, एम आई राइट? यहां तक किसी का दिक्कत? ऐड करेंगे सेल से, लेकिन सेल किस पे करेंगे? कॉस्ट पर। कितनी सेल है मेरी? 4 लाख 10 की सेल थी, वापस आ गया 10,000 का, तो 4 10 की मेरी है नेट सेल। हाँ जी, विजिबल नहीं आपको? अब ठीक है, ठीक है। तो 4 10 का लेस ग्रोस प्रॉफिट, सॉरी माय मिस्टेक। तो देख रहे हो, ये तो ग्रेट मैथमेटिशियन बताएगा मुझे कि 4 लाख आना चाहिए, मैंने तो सेम डाल दी वैल्यू। तो 4 लाख कितना परसेंट आएगा? 20% ऑन सेल। कितना अमाउंट होगा? 80,000। भाई कितना आएगा? 3,20,000। इसको क्या करेंगे? ऐड या लेस? ऐड, ऊपर वाले को लेस। बताइए कितना अमाउंट आएगा? 7 6 9 6 6 0। ठीक है सर, ये आपका स्टॉक कब का होगा? 31 मार्च का। 5 मार्क्स कंप्लीट, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स का, 4 या 5 मार्क्स का आएगा। सर ये क्वेश्चन आपके फ्री का मार्क्स नहीं है। 7 6 9 देखना आंसर प्लीज, ठीक है? तो आज हम और नहीं करें बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।